वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल 2020 के सेकंड और थर्ड वीक के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आगामी बिहार के कुछ एग्जाम्स हैं, जिसमें कि बिहार एसएससी इंटरमीडिएट है, साथ ही साथ 66 बीपीएससी पीटी और इन्फोर्समेंट एसआईपीटी के साथ साथ बिहार एसआईमेंस भी हैं। तो इन एग्जाम में ये करंट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासकर बिहार एसएससी इंटरमीडिएट में आपको 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में करंट पूछे जाते हैं और 66 बीपीएससी पीटी में तो 25 से 30 के बीच में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना वक्त गवाए हुए। आज का पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास क्या है। 10 जनवरी, 15 फरवरी, 15 अप्रैल या 18 मार्च। तो हिमाचल दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 अप्रैल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब। पहले आप जान लीजिए आईसीएमआर का क्या होता है। मतलब आईसीएमआर मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है ना। अभी कोरोना वायरस का जितना भी संकट है और इसका जो भी प्रोसीजर हो रहा है वो आईसीएमआर के दिशा निर्देश में ही हो रहा है पूरे देश भर में। ठीक है ना। तो ये जो परमिशन लिया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा लिया गया है और इस परमिशन के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत जल्दी कोरोना टेस्ट हुए और बहुत ज़्यादा संख्या में कोरोना टेस्ट हुए, इसीलिए ये परमिशन लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती करने की घोषणा की है। 0.55%, 0.45%, 0.75% या 0.25%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 0.25%। पहले जो रिवर्स रेपो था वो 4 था, उसको 0.25 घटा कर दिया गया, तो अब वो 3.75 हो गया, जबकि रेपो अभी भी वही है, 4.4 है। ठीक है ना। अगला देखिए, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे ने जीत हासिल कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 के देखिए, तो ये बहुत ही फेमस है और इसका ऑप्शन आप लोग को पता होगा। ऑप्शन देख लीजिए, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान या ईरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया हाल ही में वहाँ पे संसदीय चुनाव हुए हैं कोरोना संक्रमण के बीच में भी, और उन्होंने क्या किया है कि अपने हर एक नागरिक का कोरोना टेस्ट किया था। तो इसके लिए पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा भी हुई है। ठीक है ना। और उसके बावजूद उन्होंने अपने संसदीय चुनाव को नहीं रोका और वहाँ पर दक्षिण कोरिया में मून जे फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। 1.2%, 1.3%, 2.9% और 1.9%। देखिए इसमें हुआ क्या है कि कोरोना वायरस के कारण हर एक देश का अर्थव्यवस्था लॉकडाउन में है कि नहीं, कहीं पर भी कोई व्यापार नहीं हो रहा है, तो आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आ गई है और उसकी संभावना जताई जा रही है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो पूर्व के अनुमान थे विकास दर हर एक देश का, उसको घटाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF के द्वारा। तो उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत का जो वृद्धि दर है वो घटाकर अनुमान किया है 1.9%, जबकि चाइना का 1.2%। ये जो है चाइना का अनुमान लगाया गया है और भारत का ये अनुमान लगाया गया है 1.9%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ICMR। अभी मैंने ICMR का फुल फॉर्म बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके बताइएगा ICMR का क्या फुल फॉर्म होता है। ICMR ने एक जर्नल में कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियाँ टेरोपस और रूसेटस पे कोरोना वायरसों का पता लगाया है। नेपाल, जापान, भारत या पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है ना। देखिए ICMR जो है भारत की मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, इन्होंने भारत के ही जो पूर्वोत्तर राज्य हैं मेघालय, सिक्किम की तरफ, वहाँ पे इन 2 चमगादड़ की प्रजातियों का खोज किया है जिन्होंने उन्होंने कोरोना वायरस पाया है, और इससे पहले निफा वायरस भी पाया गया था, और उस पर वो लोग सर्च कर रहे हैं कि किस तरह से इसका एंटीडोट बनाया जा सके। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। 20 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 मई या 30 मई। आपको पता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से ना कोई फ़्लाइट चल रहा है ना कोई ट्रेन चल रहा है, तो जो जहाँ है वहीं फंसा हुआ है। इस कंडीशन में जो इनका वीज़ा है विदेशी टूरिस्ट का, उनके वीज़ा को बढ़ा करके 30 अप्रैल का डेट फिक्स किया गया है ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाले 21 दिन के लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 3 मई, 30 अप्रैल, 20 मई या 20 अप्रैल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 मई। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च या 12 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 अप्रैल को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में
मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 10, स्टर्लिंग मॉस, लुइस हैमिल्टन, एयरटन सेना या सेबेस्टियन वेटल? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्टर्लिंग मॉस, ये ब्रिटेन के थे। क्वेश्चन नंबर 11, फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मशाला, अमेरिका टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया है? रंजीत चौधरी, पंकज कपूर, रत्ना पाठक या राम कपूर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा रंजीत चौधरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह देश जिसके नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है, कौन सा देश? ऑप्शन देख लीजिए, यूएस, भारत, फ्रांस या जर्मनी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत में ये नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जिस देश ने एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, कौन है? चाइना, रसिया, पाकिस्तान या उत्तर कोरिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जिस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स COVSAC के कोवैक्स का विकास किया है, कौन? DRDO, एम्स, रेनबैक्सी लैब या इसरो? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा DRDO के द्वारा ये किया गया है। ये कोई वैक्सीन नहीं है बल्कि उसके नमूना प्राप्त करने के लिए किया गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वह देश जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा, चाइना, साउथ कोरिया, UAE या भारत? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 16, ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 1 अप्रैल, 22 मार्च या 22 अप्रैल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल को। नंबर 17, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के मरीजों की सहायता के लिए किस नाम से सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? बचाव, जीवन, आशा या रक्षक? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में जितने भी रेलवे मंत्रालय है, जितना भी वहाँ पर यार्ड था और खाली रेल के डिब्बे पड़े थे, वहाँ में वेंटिलेटर के लिए, आइसोलेशन के लिए वार्ड बनाए गए थे। तो किस नाम से बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था जीवन के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पालतू दिवस, नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 मई या 11 फरवरी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉर्पोरेट जगत के अग्रिम लोगों की एक समूह में भारतीय मूल के कितने अधिकारियों को शामिल किया है? 5, 6, 7 या 8? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत मूल के 6 व्यक्तियों को शामिल किया गया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उस टीम में। क्वेश्चन नंबर 20, वह देश जिसने महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या कनाडा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ऐसा भारत की महिला टीम ने किया है। तो इस प्रकार आज आपने 20 प्रश्नों का करेक्ट का सेट देखा था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।